उसके पहले शराबबंदी जब हटाई गई थी तब के हालात, और लॉकडाउन में ढील, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हैं जिसने भारत में, उत्तर प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या को बढ़ा और दिया। फ्लाइट, हमें क्या, और फ्लाइट ओपन कर की बात कीजिए। यस, आई डू एग्री विद यू, आई डू एग्री विद यू। यस डॉक्टर डी के गुप्ता, गो अहेड। जी, तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन पॉसिबल नहीं है, खासकर हमारे जैसे देश में जो डेवलपिंग कंट्री है, और एसेंशियल सर्विसेज हमें देनी पड़ेंगी, और वरना लॉकडाउन के बाद जो भुखमरी फैलेगी उससे और ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी, इकोनॉमी हो जाएगी। तो फेजेज वाइज लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा। सबसे अच्छी बात क्या है, जो पहले भी हमारे डिस्कस कर चुके हैं, कि हमारे यहाँ अराउंड 80-85% लोग एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, और जो माइल्ड और वेरी माइल्ड डिजीज है वो 90 to 95% के आसपास है। तो डेथ रेट बहुत कम है, क्योंकि हम लोग टेस्ट बहुत कम करा रहे हैं, तो इसलिए हमें डेथ रेट ज्यादा लग रहा है। टिप ऑफ आइसबर्ग हम देख रहे हैं, इतने सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जिनका हम टेस्ट करा ही नहीं पा रहे, तो इसलिए एक्चुअल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस पता नहीं लग पा रहा है। तो पॉजिटिव कम लोग पता लग रहे हैं, तो इसलिए डेथ रेट लग रहा है कि 2 से 3% है, बस हो सकता है वो 0.2 या 0.3 या 0.5% हो मैक्सिमम। तो हमें जो इस टाइम ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज हम लोग जो कंट्री है, जो हमारा देश है, वो बहुत सारे टेस्ट नहीं करा सकता। 135-40 करोड़ की आबादी है, तो 10% टेस्ट भी कराना मुश्किल हो जाएगा। और चूंकि बहुत सारी पॉपुलेशन पलायन करके गांव में पहुंच गई है, तो अगले 6 महीने में गांव में फैलेगा और वहां एक बड़ी पीक आने वाली है। तो अभी अगले 3-4 महीने हम शहरों में, बड़े शहरों में जूझेंगे, फिर हमें गांव में जूझना पड़ेगा। तो एक जो सबसे अच्छी पॉलिसी शायद गवर्नमेंट अपना भी रही है, हमें इस समय जो ध्यान रखना है, बिकॉज हमें पता है कि 90% 85% एसिम्प्टोमेटिक है, और वो लोग इम्यून होते जा रहे हैं और धीरे धीरे हार्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें जो सिर्फ ध्यान रखना है कि जिस आयु वर्ग में मॉर्टेलिटी ज्यादा है, जिन लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जो हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, लंग डिजीज है, अस्थमा है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर है, उन लोगों को बचा के रखो, आइसोलेट करो, और बाकी सारा कुछ धीरे धीरे खोलते रहो, और लोगों को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करो कि सोशल डिस्टेंसिंग है, सब कुछ खोल दोगे तो यहाँ कौन लोग डिसिप्लिन में आएगा। आप चलो मेरे साथ मार्केट में, मैं कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूं, चलो बाजार में देख लो, ऐसे लगता है जैसे कोरोना भारत में आया ही नहीं है। कैसे व्यवहार हो रहा है, सरकारें भी उसी प्रकार से पॉलिसी बना रही हैं, सरकारों ने भी सब चीजें छोड़ दी, जिसका जो मर्जी हो वो करो। धीरे धीरे हम सबको इन्फेक्ट होना ही है, तो ये बहुत घातक स्थिति है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है, जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको बचाना है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं। डॉक्टर भुवन तिवारी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज मुख्यमंत्री ने लोहिया हॉस्पिटल का विजिट किया, तमाम नाखुशी भी इंतजामात में जताई। आखिर हम एक बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली, बेहतर स्वास्थ्य इंतजाम कोविड पेशेंट्स को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं? 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, आप एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए। देखिए, कोविड पेशेंट्स के लिए लोहिया हॉस्पिटल में एक अलग से राम प्रकाश गुप्ता हॉस्पिटल बनाया गया है, और वहाँ पे स्पेशली कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसमें आज की तारीख में भी हमारे पास 16 पेशेंट हैं, और एक बेहतरीन सुविधा है। और अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में जो पेशेंट हमारे पास हैं लोहिया इंस्टीट्यूट में, कोविड हॉस्पिटल में, वो स्टेबल पेशेंट्स हैं। उनमें मिनिमल, किसी में डायबिटीज़ है या छोटी एब्सेस है किसी को, या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, उन सब का ट्रीटमेंट हो रहा है, और वो एक क्वालिटी ट्रीटमेंट है। और हम लोग का ये मानना है कि वो अच्छी फैसिलिटी है। ये मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि आज हम 3-4 डॉक्टर जो कोविड ये जो केसेस आ रहे हैं किस तरह के हैं डॉक्टर तिवारी? कोविड हॉस्पिटल सिम्टोमेटिक हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, क्रिटिकल हैं, गांव के हैं, शहर के हैं? ये हर अलग अलग जगह से पेशेंट आए, इसमें गरीब भी हैं, हेल्थ केयर वर्कर भी थे। हमारे पास शुरू में 4 पेशेंट आए थे जो हेल्थ केयर वर्कर थे, एक डॉक्टर था, एक नर्स था, एक काम करने वाला था। तो ये गवर्नमेंट को हमारे सेटअप पे भरोसा था, इसलिए उन्होंने हेल्थ वर्कर को भेजा। और आज हम 4 डॉक्टर ये बैठ के बात भी कर रहे थे, अगर हमारे जानने वाले या किसी को होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कहाँ शिफ्ट करना चाहिए। तो हमें अपने सेंटर पे इतना भरोसा था कि हम ये कह सकते हैं कि हम लोहिया हॉस्पिटल के कोविड हॉस्पिटल में भेज के वी विल बी सेफ, और हमें लगता है कि अच्छा सेटअप प्रोवाइड किया गया है। अभी आपके पास जिस तरह का लोड है वो अधिकांश क्या ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा है? नहीं, मिक्स है। अभी तो हमारे पास आज की तारीख में 16 पेशेंट है, मिक्स हैं, कुछ लेबर भी हैं और कुछ ठीक क्लास के भी हैं। इससे पहले 12 पेशेंट ठीक होके चले भी गए, वो लखनऊ के ही थे जी, लखनऊ के मेन सदर बाजार के रहने वाले थे, बिजनेस फैमिली से थे। तो हर टाइप के पेशेंट आ रहे हैं, और पेशेंट्स का नंबर बढ़ेगा। जो मेरी नज़र में आने वाले समय के लिए आपने कुछ तैयारी की है आपने की? क्योंकि अभी जो इस हालात है ना डॉक्टर तिवारी, वो बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं जून जुलाई में। मैं समझता हूँ इस पे कि जैसे अभी 90% पेशेंट हमारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो अगर आज हमारे कंट्री में डेटा अगर ये 1.5 लाख बताता है, तो ये मैं मानता हूँ उनके पीछे 10 लाख केस होंगे जो पॉजिटिव होके एसिम्प्टोमेटिक होके ठीक भी हो गए होंगे। लेकिन हमने क्योंकि टेस्टिंग नहीं की, इसलिए हमें उनका